दोस्तों, आज की कहानी है बहू का बर्ताव सास ससुर से। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रीतू, आज तुम अच्छा नहीं कर रही हो। माँ बाबूजी के साथ क्यों, क्या कर रही हो मैं? रीतू ने रोहित को तेज आवाज में बोला। देखो रीतू, मेरी भाभी की बुराई करती हो कि वो घर नहीं बुलाती माँ बाबूजी को, पर तुम जानती हो भाभी नौकरी करती है, समय नहीं होता उनके पास बुलाकर ध्यान रख सके तो छुट्टियों में रहने जाती है ससुराल अपनी बहू, और तुम तो इतना रहती भी नहीं। वाह, भाभी उनकी सेहत का ध्यान रखती है, फोन करती है रोज, दवाई कपड़े जरूरत का सामान कुरियर करती है, बहुत कुछ करती है, पर बुलाकर भी तुम भी माँ बाबूजी उनको बहुत जवाब देती हो। काव्य को जाने नहीं देती उनके पास, अगर मैं ना हूँ या मुझे क्या पता नहीं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। देखो रोहित, यह इल्जाम मत लगाओ, मैंने कब मना किया तुम्हें बोलने को? घाव से यहाँ मैं सवाल जवाब में नहीं उलझना चाहता, तुम जानती हो तुम गलत हो। रोहित गुस्से से चला गया। तभी रीतू की मम्मी का फोन आया। थोड़ी देर बाद, हेलो रीतू बेटी। हेलो मम्मी, कैसी हो? नाश्ता किया आपने? हाँ बेटी, बस करेंगे। 10 बज गए हैं। भाभी भी कितनी लापरवाही करती है, खुद तो कुछ खा ही लिया होगा। रीतू जोर से बोली। नहीं, इसी समय हम करते हैं, वॉक करके आते हैं, तब चाहे बिस्किट या रस्क ले लेते हैं तो सहारा हो जाता है। इन्हें बीपी की, मुझे शुगर की गोली जो लेनी होती है, फिर बस 10 बजे ही भूख लगती है। और तू मेरी बहू की बुराई ना कर। ओहो मम्मी, मेरी बहू हंसने लगती है। दोनों तेरे माँ बापूजी ने खा लिया क्या? रीतू की मम्मी ने पूछा। हाँ माँ, अगर मैं नहा दूं तो माँ रसोई से अपने आप चाय बना लेती हैं, कभी पराठे भी सेक लेती हैं। हाँ मुझे पता है, तेरे साथ रसोई में हाथ बटाती है, मैं कर लूँ तो तू भाभी को अपनी दोष देती है। रीतू की मम्मी ने समझाते हुए बोला। ओ मम्मी, आप तो जब देखो मुझे ही लेक्चर सुनाती हो। अच्छा चलो छोड़, और क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मी, बस वही घर का काम काज, अब काम भी बढ़ गया है, माँ बाबूजी भी आए हुए हैं। हाँ बेटा, वो तो थोड़ा अंतर पड़ता है, और घर में भी सुन पुना खत्म होता है। बच्चे सारा दिन बातें ही सीखते हैं। देख, तेरे पापा ने अनवर को पूजा पाठ, आरती, कितनी कहानियाँ भी सिखा दी है। रामायण में क्या हुआ सब पता है। अभी तो 4 साल का है, मेरे और अपने दादू के आस पास ही रहता है, उनका लाडला है। हाँ माँ, आप दोनों की बात तो अलग है, मेरा काव्य तो जाता ही नहीं दादा दादू के पास। रीतू थोड़ा मुंह बनाती हुई बोली। जाता नहीं, यहाँ तूने हमेशा रोका है उसे उन दोनों के साथ खाने, यहाँ खेलने को। कल शाम रोहित ने फोन किया कि तुझे समझाऊं। ओहो, तभी रोहित आज गुस्से में थे। रीतू गुस्से से बोली। याद रख, तेरे पति भी उनके बेटे ही, तेरे सास ससुर को कितना दुख होता होगा ये देख कर कि पोते को खिला नहीं पाते, सामने होते हुए भी माँ मुझे पसंद नहीं, बहुत बातें, बंधन हो जाता है समय पर सब चाहिए, ये नहीं खाना, मेरी बनती नहीं। पकर रीतू, बनती नहीं की बात नहीं, तू उन्हें अपना ही नहीं मानना चाहती। तेरी जेठानी होशियार कमियों को गिनाती है, कभी खुद को भी देख। जब तुझे पेट में दर्द होगा तो भी क्या तू 60 समोसे खाएगी? नहीं ना, वो उनको अपने शरीर के हिसाब से खाना है, वो बंधन है। मुझे शुगर है, बहुत चीजें नहीं खानी, तो क्या तेरी भाभी चिढ़कर बोले वो समझती है, तेरी तरह नहीं है। मम्मी, आप भाभी की कमियों को छुपाती हो, पता नहीं क्यों। मुझे देख रीतू, दूर बैठकर बहुत कमियों को देखा जा सकता है, वो जो होती भी नहीं। हम दोनों खुश हैं कि बहू बहुत अच्छी मिली, और वो भी हमारी बहुत इज्जत करती है, कभी जवाब नहीं देती, अनवर को रोकती नहीं। हमारे पास आने से थोड़ी बहुत बातें हो भी तो उसे भी हमारी नजर आती होगी, अनपने से रिश्ते निभे तो बातें नजरअंदाज हो जाती हैं। अब तेरे पापा से भी तो कितने विचार नहीं मिलते मेरे की, पर पति पत्नी साथ प्यार से रहते हैं, वही हर रिश्ते की बात है। और हाँ रीतू, तो दूसरों की कमी निकालती है, तब जज बन जाती है, और
तेरे पर आए कोई बात तो अपना वकील बन जाती है। तेरी नजर बस कमियों को गिनवाती है, कभी अपनी कमियों को भी देखना। अपनी सास ससुर की नजरों से जो सोचते होंगे कि एक बहू है वो भी आदत से खराब, वो भी हमारी तरह अपने पोते को खिलाना चाहते होंगे, तुझसे बातें करके हंसना चाहते होंगे, सबसे अपनी बहू की देखभाल करने की आदत को सुनाना चाहते होंगे कि बहू बहुत ध्यान रखती है हमारा, बहुत बाहर समझाया तुझे पर तुझे न जाने कब अकल आएगी, अभी भी समय है, रोहित को दिखा कि तू अच्छी बहू भी है और खुद का वकील दूसरों का जज बनना बंद कर। मैं अब से कोई कमी ना सुनूं, कोशिश कर उनको खुश रखने की, बड़ों का आशीर्वाद मन से निकलता है तो जरूर फलता है, अगर तेरी भाभी हमारे साथ करे ऐसा तो तुझे गुस्सा आएगा ना। हाँ माँ, शायद आप ही सही कर रही हो, अब काव्य को नहीं रोकूंगी, दादी दादू के पास जाने से कोशिश करूंगी कि वो लोग मेरी वजह से दुखी ना हो। शाबाश बेटी, आज मन खुश हो गया ये सुनकर। सल रखती हूँ फोन, बुरा नहीं मानना, माँ पिता का फर्ज होता है बच्चों को गलतियों का एहसास कराना। हाँ मम्मी, मैं कोशिश जरूर करूंगी। और फोन रख कर फल काट कर प्लेट में रख कर काव्य को आवाज दी, काव्य चलो आज दादी दादू के साथ फल खाते हैं। काव्य को लेकर अपने सास ससुर के कमरे की ओर बढ़ चली। दोस्तों, हमें कहानी से सीख मिलती है कि सास ससुर को अपने माता पिता के समान ही समझना चाहिए, उनके साथ गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। एक बहू का फर्ज होता है अपने सास ससुर के सामने ना बोलना, उनकी सेवा करना और उनका ख्याल रखना, उनके सामने सवाल नहीं करना और अपने सास ससुर के साथ अपने बच्चों को खेलने दो, उनके साथ उनके मन को भी शांति होगी, उन्हें भी खुशी होगी अपने पोते पोतियों के साथ रहकर। एक बहू को ऐसा ही करना चाहिए, बल्कि ऐसा कदे ही नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को कभी नहीं रोकना चाहिए दादा दादी के पास जाने से। हमारे बच्चों को जितना हो दादा दादी के पास ही रखना चाहिए, उन्हें अच्छी सीख मिलेगी, पुरानी पीढ़ी के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।